वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हमने भगवान राम के नाम और भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। किस प्रकार तुलसीदास जी ने सभी का ध्यान करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए इनका वर्णन किया है। भगवान के दोनों रूपों का, चाहे वो साकार है या निराकार है, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने कथाएं सुनाई हैं, हमने उसका भी वर्णन किया। आज के अध्याय के अंदर हम बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर, जो कि भगवान राम का नाम सदैव स्मरण करते थे, वो स्वयं भी निर्गुण का रूप धारण करके विचरण करते रहते हैं। भगवान राम भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शंकर भगवान राम को। तो एक बार जब उन्हें पता चला कि त्रेता युग का समय चल रहा है और भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया है, यानी कि मनुष्य के रूप में आए हैं, तो उन्हें देखने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देखा कि भगवान राम को वनवास हो गया है और वो सीता के विरह में वन वन भटक रहे हैं। भगवान शंकर ने उन्हें उसी रूप में प्रणाम किया, लेकिन जगत जननी माता पार्वती उनके साथ थी। उन्हें संदेह हो गया कि भगवान शंकर जो सर्वज्ञ हैं, वो एक साधारण से मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। उनके मन के अंदर जो संदेह उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने परीक्षा ली, तो आज की कथा में हम इसका वर्णन करेंगे। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जो भरद्वाज मुनि हैं, वो प्रयाग में रहते थे। भगवान राम के चरणों में उनका अथाह प्रेम था। वे निरंतर उनका गान करते रहते थे। एक ही बार भाग में नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार एक बार माघ का महीना था, तो वो स्नान कर रहे थे भारद्वाज मुनि, और अनेक ऋषि मुनि जो है उनके आश्रम पर आए। वो हर साल ही आते थे, स्नान करते, फिर भगवान के नाम का स्मरण करते। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमण सिधाए, जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो बाकी सभी ऋषि मुनि जितने भी आए थे, वो सब तो माघ का महीना जब समाप्त हुआ, अपने अपने आश्रमों को लौट गए। लेकिन जो परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी थे, तो उन्होंने मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने उन्हें वहीं रख लिया। किसे? याज्ञवल्क्य जी को, कि आप नहीं जाओगे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहीं बड़ होई काजा। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को क्यों रखा? वो कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सब कुछ जानने वाले हो, और मेरे इस संदेह का निवारण कर दीजिए।
पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ा ही भय हो रहा है, लज्जा आ रही है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है ये। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, क्या अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ? और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। तो आप जो है मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। क्या है वो संदेह? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी वीर दुख लयहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। कि एक राम जो अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हुए, उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया, और जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते बस आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बस कृपा करके इतना बता दीजिए कि जो नारी के विरह में वन वन विचरते रहे, जिन्होंने क्रोध में आकर रावण को मार डाला, लेकिन वही भगवान राम को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं और अपने मन में बिठाकर हमेशा उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हैं कि ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही हैं। कयउ सोमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटई विषाद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद तुम्हें सबसे पहले सुनाता हूँ। बाकी सब बातें बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको यही संदेह हुआ है कि शिवजी जिस राम का नाम लेते हैं वो राम कौन है। जिस समय और जिस हेतु से भगवान राम का अवतार हुआ उसे सुनिए, तो तब तुम्हारा सारा संदेह जो है वो दूर हो जाएगा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। कि भगवान राम जो हैं दशरथ के घर उन्होंने जन्म लिया। उनकी सौतेली माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। वहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। भगवान राम ने उसी समय जो है अवतार लिया हुआ था और वो दर दर जो है भटक रहे थे, क्योंकि राज्य तो उनका छिन चुका था। अर्थात पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो वन को गए, कहाँ उन्हें राज तिलक होने वाला था, क्योंकि उन्होंने उसी समय इस धरती का भार उतारने के लिए, क्योंकि चारों तरफ राक्षस पैदा हो चुके थे, माता धरती त्राही त्राही कर रही थी, तो अवतार ले लिया था और वन में भटक रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सबको, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी हृदय में विचार कर रहे थे
कि भगवान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मैं उनका दर्शन किस प्रकार करूं, क्योंकि उन्होंने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानन कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा जब वो वन में विरह में व्याकुल घूम रहे थे। उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ अपने आराध्य के दर्शन करके। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर उन्हें परिचय नहीं दिया और न ही उनसे कुछ पूछा। तिन नृप सुतहि कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजम प्रीत उर रहत न रोकी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं, बल्कि एक राजकुमार मानकर ही उन्हें प्रणाम कर दिया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रसन्न हो गए कि अब उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही थी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीहि अभेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य रूप में आ सकते हैं? जब भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए देखा तो माता पार्वती को संशय हो गया, संदेह हो गया कि भगवान शंकर एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, सारी दुनिया जिनका गुणगान कर रही है। लेकिन नारी का स्वभाव ही ऐसा होता है, चाहे पति कितना भी समझाए वो मानती नहीं है। अब आगे फिर वो सोचती हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, क्या ये वही इष्ट देव जो हैं रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते रहते हैं। लाग नौर उपदेश यद्यपि कयऊ सिर, बार बहु बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानिजिए। पार्वती संदेह से पागल हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है। यद्यपि शिवजी ने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या कहा? जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अयऊ बट छाही, जब लगी तुम एयऊ मुहि पाई। कि हे देवी, अगर मेरे वचनों से आपका संदेह दूर नहीं हो रहा है तो आप जाकर परीक्षा ले आइए। जैसे भी आपका संदेह दूर हो आप वही काम कीजिए। जब तक आप वापस लौट कर नहीं आएंगी तब तक मैं इस बड़ के पेड़ की छाया में यहीं बैठा मिलूंगा। इहा कहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा।
मोरऊ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। अब भगवान शंकर ने सोचा, पता नहीं प्रभु क्या करना चाह रहे हैं। आज सती को मेरे वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। ये दक्ष कन्या सती का लगता है अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से इसका संदेह दूर नहीं होता तो लगता है आज विधाता इसके विपरीत हो गया है। सती की आज कुशल नहीं है। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जयावत नर भूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नारी स्वभाव है, उसने विश्वास नहीं किया। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण कर लिया। उस मार्ग की ओर वो आगे बढ़ने लगी जहां मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ गए थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कई न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। जब पार्वती जी को सीता का रूप धारण करते हुए आते हुए देखा तो सती के इस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि आज ये माता को क्या हो गया। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हुआ, लेकिन वो गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कीन चैतयहु दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान राम सोच रहे हैं कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि सती क्यों छिपा रही है अपने स्वरूप को, लेकिन माया प्रबल है, इसलिए भगवान ने उसे पहचान लिया। लेकिन कैसे विनम्र भाव से हंसकर कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कयऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई के हेतु। पहले तो प्रभु ने उसे माता मानकर प्रणाम किया देवी सती को, और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं, कि हे माता पिता शंकर कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या ढूंढ रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सो दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वो बड़ी लज्जित हो गई, पानी पानी हो गई। वे कुछ नहीं बोली। अब उन्हें डर लगने लगा कि मैंने भगवान शंकर की बात पर संदेह किया है। अब वो व्याकुल हो उठी। अब उनके हृदय में चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं।
उन्होंने देखा कि माता सती बहुत दुखी हो रही हैं। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती ने क्या देखा कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित आगे आगे जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखलाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख सके। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हो रही थी वो दूर हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जय चितवाई तै प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा और वहां भी आई जहां लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती थी उधर ही उसे भगवान राम ही राम दिखाई दे रहे थे और सभी मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमय प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु दे सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। माता पार्वती क्या देख रही हैं कि अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु उनकी सेवा में लगे हुए हैं। एक से एक असीम प्रभाव वाले जो भी हैं सभी हाथ जोड़े हुए भगवान राम के समक्ष खड़े हैं। उन्होंने ये भी देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके सभी देवी देवता भी उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। वो भगवान के प्रभाव को नहीं जानती थी। उनके मन में इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा था, अब क्या करती। जब भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया तब वो और ज्यादा व्याकुल हो गई कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं भगवान शंकर से जाकर क्या कहूंगी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कयो सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जब व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसे डर हो जाता है, तो डरती कांपती हुई वो भगवान शंकर के पास पहुंची। तब शिवजी ने हंसकर उनका कुशल क्षेम पूछा कि देवी प्रसन्न तो हो, खुश तो हो। अब मुझे ये सच सच बता दो कि आपने भगवान राम की परीक्षा किस प्रकार ली। तो सती ने क्या उत्तर दिया ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।